देवकुंड पहाड़ों के बीच बसा छोटा सा गांव है। हरे भरे जंगल, ठंडी हवा और शांत वातावरण। लेकिन उस गांव में एक गरीब किसान रहता था, तोमेश्वर और उसकी पत्नी पारो और उनकी 12 साल की बेटी गौरी। उनका छोटा सा मिट्टी का घर, टोटी खाटे और एक बूढ़ी गाय, यही उनकी दुनिया थी। उस सुबह तोमेश्वर खेत जाने के लिए तैयार हो रहा था। कब तक इस गरीबी से लड़ते रहोगे तोमू? हर साल मेहनत करते हो पर फसल आधी भी नहीं निकलती। मैं भी जानता हूँ पारो, लेकिन अगर मेहनत छोड़ दूँ तो घर कैसे चलेगा? गौरी की पढ़ाई कैसे होगी? तभी गौरी बाहर दौड़ती हुई आई, चेहरे पर मासूम मुस्कान, पर आंखों में छुपा हुआ दर्द। बाबा, आज स्कूल में फीस जमा करने को कहा है। अगर फीस नहीं दी तो मास्टर साहब कह रहे थे कि क्लास में बैठने नहीं देंगे। तोमू चुप हो गया। उसने जेब में हाथ डाला। सिर्फ 13 रुपए। उसे याद था फीस 40 रुपए थी। बेटा, आज तो मुश्किल है, कल तक मैं कुछ करूंगा, ठीक है? गौरी मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं बाबा, आप कोशिश करना, मैं इंतजार करूंगी। लेकिन उसकी आंखों में छुपा दर्द पारो से नहीं छुपा। तोमू हारकर जंगल की ओर चल पड़ा, मन में एक ही सवाल। हे भगवान, क्या मैं अपनी बेटी की छोटी सी फीस भी नहीं भर सकता? जंगल में चलते चलते अचानक उसे एक बूढ़े साधु की आवाज सुनाई दी। क्यों दुखी हो किसान? भानु चौंक गया। सफेद दाढ़ी, चमकती आंखें और शांत चेहरा। महाराज, मेरी किस्मत ही फूटी है। मेहनत बहुत करता हूँ पर हाथ खाली ही रहते हैं। साधु मुस्कुराया। किस्मत कोई बाहर से नहीं आती बेटा, किस्मत तो भीतर छुपी होती है। फिर उन्होंने अपनी झोली से एक छोटा साधारण सा बीज निकाला। ले, इसे अपने खेत में बो देला। पर महाराज, ये तो सामान्य सा बीज लगता है। जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। इसे मिट्टी में डालना और याद रखना, बीज को पानी नहीं, सच्चाई चाहिए। बीज को धूप नहीं, दया चाहिए। और बीज को खाद नहीं, कर्म चाहिए। तोमू कुछ समझा नहीं, लेकिन उसने बीज ले लिया। शाम को उसने बीज खेत में बो दिया। अगले दिन जब वो वहां पहुंचा तो देखकर दंग रह गया। बीज की जगह एक छोटा सा पौधा उगा था, जिसकी पत्तियां हल्की नीली थीं। तोमू ने सोचा, अजीब है, ऐसा पौधा तो मैंने कभी नहीं देखा। अगले 2 दिन में वो पौधा आम पौधे से 4 गुना तेज बड़ा हो गया। पारो और गौरी भी देखने लगी। बाबा, ये तो जादू जैसा लग रहा है। लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था। इसी पौधे के पास खोदते समय भानु को मिट्टी में कुछ चमकता हुआ मिला। वह एक पुराना तांबे का घड़ा था। घड़े के अंदर 40 रुपए। गौरी की फीस के लिए जितने चाहिए थे उतने ही। तोमू की आंखों में आंसू आ गए। धन्यवाद महाराज, धन्य हैं आप। गौरी की फीस जमा हुई। वो खुशी खुशी स्कूल गई। पर असली चमत्कार अभी शुरू ही हुआ था। जब गांव के जमींदार को पता चला कि तोमू के खेत में कोई चमत्कारिक पौधा उगा है, तो वो तुरंत आ पहुंचा। तोमू, मैं ये खेत खरीदना चाहता हूँ। जितना दाम मांगेगा दूंगा। तोमू ने साफ कहा, नहीं मालिक, ये खेत मेरे बाप दादाओं की याद है, मैं इसे नहीं बेचूंगा। जमींदार गुस्से में चला गया। पारो चिंतित हुई। इतना पैसा दे रहा था, मना क्यों कर दिया? लालच कभी फायदा नहीं देता पारो।
मैंने साधु महाराज की बात मानी है। अब मैं लालच नहीं करूंगा। कई बार किस्मत का फूल खिलने से पहले लालच का कांटा चुभता है। इंसान की असली पहचान तब होती है जब वो लालच के सामने टिकता है या गिरता है।